इस मुबारक, मुकद्दस, मुताहर और मुनव्वर मजलिस के अंदर आपके साथ चंद गुजारिशात करने की कोशिश करूंगा। निहायत मुख्तसर वक्त है मेरे पास, 4:30 बजे असर का वक्त हो जाता है। उससे पहले पहले मैंने अपनी गुजारिशात को खत्म करना है। मैंने आपके सामने कुरान हकीम से चंद अल्फाज पढ़ने का शर्फ हासिल किया है आखिरी सिपारे में, और यहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन लोगों का जिक्र फरमाया जो इस दुनिया में घाटे में नहीं है, जो इस दुनिया में घाटे में नहीं है। मेरे भाइयों, हर बंदा चाहे वो किसी भी शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखता है, उसकी ये ख्वाहिश होती है कि मुझे घाटा ना हो। सनतकार भी चाहेगा मुझे घाटा ना हो, ताजिर भी चाहेगा मुझे घाटा ना हो, जिम्मेदार भी चाहेगा मुझे घाटा ना हो, दुकानदार भी चाहेगा मुझे घाटा ना हो। अलगर्ज जो जिस भी शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखता है, उसकी ये ख्वाहिश होती है कि मुझे नफा ही नफा मिले और घाटा ना हो। ये हमारी अपनी सोच है, घाटा क्या है, नफा क्या है, हम दुनियावी कारोबार को सामने रखते हैं। लेकिन एक घाटे और नफे का जिक्र तेरे और मेरे रब ने कुरान में फरमा दिया और कसम उठाकर फरमाया। और जब रब कसम किसी चीज की उठाए, कुरान का हर लफ्ज काबिले तवज्जो है, कुरान का हर लफ्ज काबिले एहतराम है, और कुरान का हर लफ्ज लासानी है, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है और महबूबे रब्बुल आलमीन की जुबान है। लेकिन जहां फिर वही खालिक कायनात कसम उठाकर गुफ्तगू फरमाए, तो उसका और भी मजा आ जाता है सुनने और समझने का कि इस बात की कोई अहमियत ज्यादा है। इसलिए तेरे और मेरे रब ने यहां फरमाया, कसम है मुझे जमाने की कि सब घाटे में हो। जो नफा तुम्हें नजर आ रहा है, कोई रब के नजदीक नफा नहीं। जो तुम्हें नुकसान नजर आ रहा है, रब के नजदीक वो कोई नुकसान नहीं। नफा और नुकसान एक रब ने पैमाना बना दिया है। जिस तरह इज्जत और जिल्लत का रब ने एक मेयार बनाया कि हम दौलत वाले को इज्जत वाला समझते हैं, मिनिस्टर को इज्जत वाला समझते हैं, बड़े खानदान वाले को इज्जत वाला समझते हैं, चौधरी और खान को इज्जत वाला समझते हैं। खालिक कायनात ने सबको रद्द करके इज्जत का एक ही मेयार रखा, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाह अतकाकुम। इज्जत वाला वही जिसके अंदर तकवा, इज्जत वाला वही जो मुतकी है, चाहे टाट पर बैठा हो, झोंपड़ी पे बैठा हो, रूखी सूखी खा रहा हो, रब ने फरमाया इज्जत वाला। इसके बरक्स कोई मोहल्लात में रह रहा हो, प्रोटोकॉल दुनिया की उसके आगे पीछे हो, दौलत के अंबार हो, सोने के बर्तनों में खाना खाता हो और उसके अंदर तकवा ना हो, रब्बुल इज्जत ने फरमाया ये बेइज्जता है, इससे बड़ा बेइज्जता कोई नहीं। तकवे से खाली हो। इसी तरह से नफे और नुकसान का भी अल्लाह ने मेयार बना दिया और फरमाया सब घाटे में हो। सुन लो इंसानों, लेकिन जिसने अपने अंदर 4 खूबियां पैदा कर ली, वो नफे से निकल, वो नफे में ही नफे में। इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक व तवासौ बिस सब्र। इसके अंदर हमें 4 चीजें नजर आती हैं नफा बख्श बंदा बनने के लिए और इस दुनिया में नफे का काम करने के लिए, कि जब बंदा दुनिया से जाए तो एक अच्छा ताजिर हो कि नफे की जिंदगी गुजार गया। उसको 4 चीजें अपनी जिंदगी में इख्तियार करनी पड़ती। 4 चीजें कौन सी हैं? ईमान, अमले साले, हक और सबर।
सुभान अल्लाह। ये चार चीजें कुरान के इन आयत में हमें नजर आती है। ईमान, अमले साले, हक और सबर। पता ये चला कि खाली ईमान हो तो फिर भी कुछ नहीं बनता। जब तक ईमान के आगे अमल ना आए, अमल कौन सा ना आए? सहले अमल ना आए। इसकी मैं आगे वजाहत करूंगा सहले अमल क्या है। हर अमल सहले नहीं है। ईमान, अमले सहले, और ईमान और अमले सहले पर भी बात नहीं रुकती, फिर उसके बाद आगे हक और सबर भी हो, नफा बख्श। मुख्तसरन अर्ज करूं, ईमान किस चीज का नाम है? ईमान नाम है इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ईमान किस चीज का नाम है? इश्क रसूल। ईमान नाम है इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अच्छे अमल नाम है इत्बाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसके बारे में कुरान में खुद आता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्ताबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ईमान क्या है? इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अमले सहले क्या है? इत्बाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैरवी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हक से क्या मुराद है? हक से मुराद दीन इस्लाम है, जो अल्लाह ने रसूल पाक के जरिए हमें अता फरमाया और हुज्जतुल विदा पर आयत नाजिल हो गई, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। और सबर से क्या मुराद है? सबर से मुराद है दीने इस्लाम पर इस्तकामत। जिस इस्तकामत की दुआ आप और मैं हर नमाज की हर रकत में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की सूरत में मांगते हैं। हर नमाज में पढ़ते हैं ना हम। सूरह फातिहा के बगैर आपकी कोई नमाज मुकम्मल नहीं, आपकी नमाज की कोई रकत मुकम्मल नहीं। हर नमाज में हम मांगते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सिराते मुस्तकीम पर साबित कदम रख। किस सिराते मुस्तकीम पर? दीन इस्लाम पर साबित कदम रख। ये है वो दुआ। तो ईमान, अमले साले और मेरे दोस्तों, अजीजों, भाइयों, हक और सबर, ये है नुस्खा नफे का, अगर इस दुनिया से मुनाफा बख्श अगले जहान जाना है। ईमान पता चला जनाब कि इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। मेरे पास वक्त नहीं, बाकी सिर्फ 20 मिनट हैं कि मैं इस पर आपके सामने हदीसें पेश करूं और मिसालें दूं कि इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे ईमान है। मैं इतना अर्ज करूं कि हजरत उमर फारूक ने एक दफा अर्ज किया था, हजूर मुझे अपनी जान के अलावा, अपनी जान के अलावा जनाब बाकी हर चीज आप पर कुर्बान। हजूर ने फरमाया, उमर तुम्हारा ईमान अभी कामिल नहीं हुआ। फिर जब उमर फारूक ने अर्ज किया, हजूर मैं अपनी जान से भी आपको अजीज रखता हूं, तो हजूर ने फरमाया, उमर अब तुम्हारा ईमान कामिल हो गया। इसी तरह